सीटेट 2021 की परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने इससे पहले कभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दिया है, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है। इस वीडियो में हम उन गलतियों की बात करेंगे जो अक्सर बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। उन गलतियों को आपको नहीं करना है। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपको इसी वीक में एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट पे, और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे। तो आइए हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं डायरेक्टली सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक दिख रहा होगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो साइन इन मांगेगा आपको। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तब भी आपको इसी तरीके से एक विंडो दिखेगी, वहां पर भी आपको साइन इन करना होगा। बट आपका पासवर्ड जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे या तो डेट ऑफ बर्थ होगा या जो भी होगा वो एडमिट कार्ड आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भाषा को लेकर के कि सर इसमें संस्कृत नहीं दिया गया है तो हम भाषा का चुनाव कैसे करेंगे, हमारे सामने दिक्कत है। तो देखिए ये पेपर आपके सामने खुल गया है, इंस्ट्रक्शंस हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका टाइम दिख रहा है कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, या आपके लिखा हुआ है ना टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पर आपकी एक छोटी सी फोटो और आपका नाम लिखा होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटा सा लिखा हुआ है लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश। अब जिनकी इंग्लिश नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर क्या है, संस्कृत लिखा होगा या हिंदी लिखा होगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सावधानी रखिएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने हम लाइव ये चीज़ें करके दिखा रहे हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है लैंग्वेज सेकेंड। अगर इंग्लिश हल करनी है तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करिए, लैंग्वेज सेकेंड अगर आपकी हिंदी है तो नीचे वाले पे आप क्लिक करिए। तो ये आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज 1 हिंदी होगी, तो यहाँ पर एक और विंडो होगी, मतलब यहाँ पर एक और कह सकते हैं लिंक जनरेट होगा जहाँ पर लिखा होगा लैंग्वेज 1 के लिए। ये एक डेमो है। इसी तरीके से जैसे आपकी लैंग्वेज 2 संस्कृत होगी तो यहाँ पर संस्कृत लिखा होगा, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। अब यहाँ पर संस्कृत का भी एक ऑप्शन बढ़ाया जा सकता है, हिंदी का, यानी जितनी 16 या 18 भाषाओं में सीटेट होगा उन सभी भाषाओं का जिक्र होगा। या फिर हो सकता है एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर हो उसके हिसाब से सेंटर वाइज पे आपको उसी एग्जामिनेशन हॉल में आपको भेजा जाए, जिसमें सिर्फ लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में संस्कृत वाले बच्चे हों। ये एडमिट कार्ड आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 का भी ऑप्शन आ रहा है। ये आपका मेन पेपर है। इसके बाद पेपर 1 लैंग्वेज 1, पेपर 1 लैंग्वेज 2। तो पेपर 1 लैंग्वेज 1 पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश आ जाती है। इसी तरीके से पेपर 2 लैंग्वेज जो आपकी होगी तो ये लैंग्वेज 2 इंग्लिश आ जाएगी। इसमें आप परेशान मत होइए, आप वहाँ पर जो निर्देश दिए हों उनको पढ़ लीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर हों उनसे पूछ लीजिएगा। ये मेन पेपर है। यहाँ पर आपको जैसे हम क्लिक करके दिखा रहे हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर ओपन हो गया। चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स, ईवीएस, ये 3 सब्जेक्ट आप सबके लिए कॉमन होंगे, तो ये 3 एक साथ दिखाया जा रहे हैं। लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लैंग्वेज 1 जो भी हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर लीजिएगा उसी लैंग्वेज को, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेपर लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 के साथ साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज संस्कृत है, हिंदी है, असम है, पंजाबी है, कौन सी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना हो। जैसे आप डायरेक्टली मान लिया आप शुरुआत में सीडीपी हल नहीं करना चाहते हैं तो आप ईवीएस सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके सामने ईवीएस वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सबमिट की, सेव एंड नेक्स्ट की, तो इसको लेकर के कुछ निर्देश हैं जो हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 30 ऊपर ही बन करके आ रहे हैं, 1 से लेकर के 30 गिनती बनी। इसको जब आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो 30 तक दिखेगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस का आप आंसर करते जाएंगे, जैसे मान लिया हमने इसका आंसर कर दिया, कोई भी ऑप्शन कर दिया, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। अब जैसे इसको हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है और इसको हम कर रहे हैं मार्क फॉर रिव्यू, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, इसको हम दोबारा देख लेंगे तो इसका कलर यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं इस पर तो क्लियर रिस्पॉन्स कर दीजिए, वापस क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। अब कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में कॉर्नर पे आपकी लॉगिन आईडी, प्रोफाइल में आपकी फोटो दे रखी होगी। ध्यान रखना है आप अपनी फोटो और अपना नाम
ये आपको खुद ही वहां पर मैच करना होगा। जैसे इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन स्मिथ और इनकी लॉगिन आईडी है, तो ये आपको अपना भी वहां पर मैच कर लेना होगा। अगर आप किसी और जगह पे बैठे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले आपको यही काम करना है। निर्देश में भी यही लिखा हुआ है। आइए कुछ और निर्देशों को समझते हैं। लैंग्वेज के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ऑफलाइन में आपको बुकलेट अलग से मिलती थी, बट ऑनलाइन में कुछ अलग से नहीं होगा। यहीं पर एक लिंक जनरेट होगा जिसमें आपको लैंग्वेज 1 संस्कृत या लैंग्वेज 2 संस्कृत या हिंदी जो भी होगी वहां से आप सेलेक्ट करके अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ऐसे ही आपके सामने पेपर खुलेगा, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है काइंडली गेट इन टच विद द इन्विजिलेटर इफ देयर आर एनी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फोटोग्राफ में नाम में अगर कोई भी गड़बड़ी है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करिए, उनको बताइए, उनके पास जाइए और बताइए कि ऐसी ऐसी समस्या है। अब देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, इनको ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। कोई माइनस मार्किंग नहीं है, बट आप लास्ट में 5 से 10 मिनट इसलिए रखिएगा कि जो आपने क्वेश्चंस रिव्यू के लिए छोड़े हैं या जिसमें आपको तुक्का लगाना है वो आप लगा पाएं। कहा जा रहा है कि सर्वर पर घड़ी लगा दी गई है आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने पे। हमने आपको दिखाया था ना यहाँ पर टाइम, तो उस तरीके से वहां पर आपका काउंट डाउन चलता रहेगा। ठीक है, परीक्षा समाप्त होने पर जैसे ही टाइम ओवर होगा, कहा जा रहा है यहाँ पर, कल हमने आपको बताया था कि शायद आपको सबमिट करना पड़े, बस अभी क्या है इंस्ट्रक्शंस में हमने जब इसको देखा तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सर्वर पर घड़ी लगा दी गई है। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं है, वह स्वतः बंद हो जाएगी। तो ये एक अच्छा सिस्टम है इनका। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में जब आप नॉर्मली टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऑनलाइन ये परीक्षा में कहा जा रहा है कि वो परीक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। ये हमने आपको बताया कि अगर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो व्हाइट रहेगा, अगर आप प्रश्न तक गए ही नहीं है, आपने उस प्रश्न को रीड ही नहीं किया है तो ये व्हाइट रहेगा, और अगर आपने उत्तर नहीं दिया है तो ये रेड हो जाएगा। अगर आप उत्तर दे चुके हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा, और अगर आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है, उत्तर नहीं दिया है, तो ये इस तरीके से ब्लू हो जाएगा। बाकी निर्देशों को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। देखिए फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमें अगर आगे पीछे कुछ करना है तो यहाँ पर कुछ ऐसे एरो बने हैं, जैसे प्रश्न पत्र पैलेट को छुपाने के लिए इस चिन्ह पे क्लिक करिए, और यहाँ पर फिर से देखने के लिए इस पे क्लिक करिए। मान लिया आप एक साथ पूरा पेपर देखना चाहते तो इसका भी यहाँ पर तरीका है। तो हमें नहीं लगता अब आपके मन में कोई डाउट होगा। यहाँ पर देखिएगा पहला पॉइंट 7A कहा जा रहा है कि स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न पैलेट में प्रश्न पर सीधे जाने के लिए प्रश्न संख्या क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आप पेपर दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन पे हैं, अगर आपको जाना है डायरेक्ट 10 क्वेश्चन पे तो आप डायरेक्ट 10 पे ऐसे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ओपन हो जाएगा। देखिए 10 दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट 20 पे जाना है तो 20, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन खुल करके आ जाएगा। देखिए जो लोग पहले से 1-2 बार ऑनलाइन एग्जाम दिए उनके लिए तो सब आसान लग रहा होगा, कहेंगे इसमें कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं, बट जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं ऑनलाइन तरीके से एग्जाम, उनको थोड़ा सा चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, और जिनको दिक्कत है लेफ्ट हैंड की तो उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आप वहाँ पर कक्ष निरीक्षक को बता दीजिएगा जिसकी भी ड्यूटी लगी हो, वो माउस को लगाकर माउस का जो केबल होगा वो लेफ्ट साइड लगा देंगे। आप लेफ्ट से भी काम कर पाएंगे माउस से। कीबोर्ड लॉक होता है, कीबोर्ड से आप वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज वाली आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा साइड में कि आपने लैंग्वेज 1 कौन सी ली है, कौन सी 2 में ली है। बस ध्यान रखिएगा वही अटेम्प्ट करिएगा जो आपने फॉर्म भरते समय आवेदन के समय जो आपने लैंग्वेज का चुनाव किया था वही वाली आप वहाँ पे हल करिएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लैंग्वेज 1 फॉर्म भरते समय किए हो और वहाँ पे जाते समय आपका माइंड चेंज हो जाए कि यार इंग्लिश तो कठिन आती है, हम संस्कृत कर लेते हैं, तो वो नहीं करिएगा, वरना आपका कोई मतलब नहीं, पेपर आपका खराब हो जाएगा। जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, एडमिट कार्ड पे लिख करके आएगा कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या भरा है, लैंग्वेज 2 में क्या भरा है, वही करिएगा। इसी तरीके से आपका पेपर 2 में सोशल साइंस और साइंस जिनका है वो भी ध्यान रखिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है वही आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं अब कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि पेपर आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और अलग अलग सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। जब 150 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। लास्ट के 5 से 10 मिनट का टाइम आप तुक्का लगाने के लिए या जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए छोड़े हैं वो प्लीज़ बचा लीजिएगा, कैसे भी बचा लीजिएगा। मान लिया आपके पास
पूछ लीजिएगा। पहली बात तो टाइम साइड में चलता रहता है, कितना टाइम आपके पास बचा है। जैसे ऐसी कंडीशन आपके सामने आ सकती कि आपको 20 प्रश्न हल करने हो, 20 प्रश्न हल करने हो और बाई चांस अगर वो प्रश्न गणित के ही हुए और आपके पास समय बचा हुआ 10 मिनट का, तो आप क्या करेंगे? 20 क्वेश्चन अगर गणित के हल करेंगे तो इसमें समय लगेगा ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि आपके लिए इसमें तुक्का लगाना जरूरी है कि बाकी के जो क्वेश्चंस आपके छूटे हुए हैं, मान लिया 20-25 क्वेश्चन और छूटे हुए हैं जिसमें आपने बिल्कुल कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर इन 20 क्वेश्चंस को हल करना जरूरी है। तो हो सकता है अगर आप 20 क्वेश्चन में तुक्का लगा दें तो आपके 7-8 सही हो जाएं और यहाँ पर हल करने में आपका टाइम चला जाए। या फिर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें आते होते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि इसको चलो कर लेंगे अभी, ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपने रिव्यू के लिए छोड़े हैं तो इसको आप 5-10 मिनट पहले एक बार पूरा पेपर रिव्यू कर लीजिएगा। मान लिया आप किसी प्रश्न का उत्तर बदलना चाहते हैं, किसी में आपने ए लगाया था, बाद में अचानक से ध्यान आया कि इसका आंसर बी होना चाहिए, तो यहाँ पे 90 पॉइंट में कहा जा रहा है कि किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए पहले प्रश्न का चयन करिए कि किस नंबर का वो प्रश्न था, फिर उसका नया उत्तर क्लिक करिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, किसी अनुभाग के लिए अंतिम प्रश्न के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप स्वचालित रूप से अगले अनुभाग के प्रथम प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। मान लिया अनुभाग का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई सब्जेक्ट जैसे सीडीपी है जिसके 30 क्वेश्चन आपने हल कर लिए और ये लास्ट 30वां प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था, और फिर जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपका अगला सब्जेक्ट अपने आप खुल करके आ जाएगा। ठीक है। आप परीक्षा में निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय प्रश्नावलियों और प्रश्नों के बीच अपनी सुविधानुसार आ जा सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक क्रम से ही करें कि पहले सीडीपी आ रहा है तो सीडीपी ही करें। वहां आप सेलेक्ट करके जो सेक्शन आपको आसान लग रहा हो या जिसमें आप पहले से माइंडसेट कर चुके हो कि हमें यही करना है, वो आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सीटेट की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।